प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 58वीं उप पीएलसी बैठक स्थानीय एमएसएमई के विकास के लिए प्रतिबद्धता को करती है मजबूत। सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में 14 साल की लड़की दुर्लभ गिलेन-बेरी सिंड्रोम से हुई ठीक। और राउरकेला भव्य रथ यात्रा उत्सव मनाने के लिए तैयार है। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की 58वीं उप संयंत्र 70 सलाहकार समिति की बैठक 14 जुलाई 2026 को समाधान सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई थी। बैठक में बेहतर खरीद, निरंतर जुड़ाव और सहयोगी भागीदारी के माध्यम से स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में आरएसपी के सामग्री प्रबंधन विभाग के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार ने की और उड़ीसा सरकार के जिला उद्योग केंद्र, भारत सरकार के एमएसएमई विकास संस्थान के अधिकारियों, जिला लघु उद्योग संघ, राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एंटरप्राइजेस, उड़ीसा असेंबली ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उड़ीसा यंग एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के साथ साथ आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सभी का स्वागत करते हुए मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री टी विनोद ने सरकारी अधिकारियों और स्थानीय उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने उड़ीसा स्थित स्थानीय लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आरएसपी के लगातार प्रयासों पर प्रकाश डाला, यह कहते हुए कि इन इकाइयों पर रखे गए खरीद आदेशों के मूल्य में 1984-85 में 12.23 करोड़ रुपए से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2025-26 के दौरान 133.46 करोड़ रुपए हो गई है, जो स्थानीय उद्योग विकास के लिए संयंत्र की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रारंभिक टिप्पणी देते हुए श्री स्मृति रंजन राउतराय, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने आरएसपी द्वारा अपनाए गए सहयोगी दृष्टिकोण की सराहना की और संयंत्र स्थानीय एमएसएमई संघों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किए गए रचनात्मक समर्थन को भी सराहा। उन्होंने कहा कि आरएसपी स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और आग्रह किया कि उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जाए ताकि वे आरएसपी की खरीद प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। अपने संबोधन में श्री अनिल कुमार ने स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्यमों की वृद्धि और विकास के प्रति आरएसपी की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने एमएसएमई, विशेष रूप से उड़ीसा में स्थित एमएससी को बढ़ावा देने के लिए सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा की गई अग्रणी पहलों पर प्रकाश डाला और जोर दिया कि उप पीएलसी साझेदारी को मजबूत करने, चिंताओं को दूर करने और आरएसपी और स्थानीय औद्योगिक समुदाय के बीच आपसी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करता है। उन्होंने सरकारी एजेंसियों, उद्योग संघों और स्थानीय उद्योगों के निरंतर सहयोग के लिए भी सराहना की। इसके बाद आरसीसीआई, ओएएसएमई, डीएसएसआईए और ओईईए के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए एजेंडा पॉइंट्स पर चर्चा की गई। इन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई और कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन ने आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर सवालों और सुझावों पर जवाब दिए। इस कार्यक्रम का संचालन खरीद और पीआईवीडी विभाग के उप प्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री एमसी कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद प्रस्ताव महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन खरीद श्री जीएस गोस्वामी ने पेश किया। बैठक का समापन आरएसपी और स्थानीय एमएसएमई क्षेत्र के बीच साझेदारी को और मजबूत करने के साझा संकल्प के साथ हुआ, जिससे क्षेत्रीय औद्योगिक विकास और समावेशी आर्थिक विकास में योगदान मिल सके। एक उल्लेखनीय चिकित्सा उपलब्धि में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने दुर्लभ जानलेवा गिलेन-बेरी सिंड्रोम से पीड़ित 14 वर्षीय लड़की का सफलतापूर्वक इलाज किया, जिससे वो 35 दिनों के श्वसन सहायता से गुजरने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गई।
रौलकेला के निवासी स्वयं सिद्धा पाढ़ी को 10 जून 2026 को पेट में इन्फेक्शन के बाद कमजोरी, शरीर में दर्द, गले में खराश और पीठ दर्द की शिकायत के साथ आईजीएच में भर्ती कराया गया था। उसकी हालत तेजी से बिगड़ गई। इसके परिणाम स्वरूप चारों अंगों में गंभीर कमजोरी और श्वसन संकट हुआ। विस्तृत नैदानिक मूल्यांकन के बाद उसे गिलेनबेरी सिंड्रोम का निदान किया गया, एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली परिधीय नसों पर हमला करती है। आईजीएच में बहुविषयक टीम ने तुरंत गहन उपचार शुरू किया। चूंकि बीमारी ने उसकी श्वसन की मांसपेशियों को प्रभावित किया, इसलिए उसे 35 दिनों के लिए ट्रेकियोस्टोमी के माध्यम से लंबे समय तक वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ी। निरंतर गंभीर देखभाल, उचित चिकित्सा प्रबंधन, फिजियोथेरेपी और समर्पित नर्सिंग सहायता के साथ रोगी ने धीरे धीरे मांसपेशियों की ताकत और श्वसन कार्य को पुनः प्राप्त किया। निरंतर सुधार के बाद ट्रेकियोस्टोमी को सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया था। मरीज ने अब अपने अंगों में पूरी ताकत हासिल कर ली है, स्वतंत्र रूप से चलने की सक्षम है, एक सामान्य आहार का सेवन कर रही है और स्वस्थ स्थिति में छुट्टी दे दी गई है। ये सफल इलाज आईजीएच के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर जयंत कुमार आचार्य को देखरेख में किया गया। टीम में विभागाध्यक्ष बाल चिकित्सा डॉक्टर अर्चना बेहरा, विभागाध्यक्ष आईसीयू और एनेस्थेसिया डॉक्टर संयुक्ता पाणिग्राही, डॉक्टर अनीता लाकड़ा, डॉक्टर सुप्रभा प्रधान, डॉक्टर तेजमयी गोपे, डॉक्टर पीजे राय और आईसीयू की वरिष्ठ सलाहकार टीम, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ईएनटी डॉक्टर गौतम दास, साथ ही सिस्टर शाइनी जॉर्ज और नर्सिंग टीम शामिल थे, जिनकी समर्पित कोशिशों से मरीज का सफल इलाज संभव हो सका। अपना आभार व्यक्त करते हुए मरीज के परिवार ने डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के कर्मचारियों को उनके विशेषज्ञ उपचार, प्रतिबद्धता और लंबे समय तक अस्पताल में चले इलाज के दौरान सहानुभूतिपूर्ण देखभाल के लिए धन्यवाद दिया। इस जटिल मामले का सफल प्रबंधन, समन्वित बहुविषयक देखभाल के माध्यम से महत्वपूर्ण बाल चिकित्सा और न्यूरोलॉजिकल आपात स्थितियों को संभालने में आईजीएच की उन्नत क्षमताओं को दर्शाता है। यह क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। 14 जुलाई 2026 को विभिन्न मंदिरों में धार्मिक उत्साह के बीच नेत्रोत्सव और नवयौवन दर्शन मनाए जाने के साथ रौलकेला 16 जुलाई 2026 को दिव्य रथ यात्रा उत्सव मनाने के लिए तैयार हो रहा है। अंतिम तैयारियां चल रही हैं। धार्मिक और प्रशासनिक दोनों प्रयास जोरों पर चल रहे हैं। 3 भव्य रथों को तैयार करने में पिछले कुछ हफ्तों से अथक मेहनत करने वाले कुशल कारीगर और शिल्पकार अब अंतिम रूप दे रहे हैं। रथों को चमकीले रंगों से सावधानीपूर्वक सजाया जा रहा है, जबकि मंदिरों को रंग बिरंगी सजावट से उत्सव जैसा रूप दिया जा रहा है। विशेष रूप से नेत्रोत्सव पवित्र अनुष्ठान अनसरा घर में 15 दिनों के अलगाव के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पुनः प्रकट होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हजारों भक्त और सेवायत अब रथ यात्रा पर तीनों देवताओं के रथों को खींचने और उन्हें अपनी मौसी गुंडीचा देवी के निवास स्थान पर ले जाने का उत्साहपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। भक्तों और प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल बढ़ाने के लिए रणनीतिक स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही आरएसटीवी न्यूज़ बुलेटिन का ये संस्करण यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।